Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Major Nasir Haider Cheema from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन का एक लेक्चर मैं प्रीवियसली वीलॉग में बड़ी डिटेल के साथ कवर कर चुका हूं, बट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अमेज़ॉन पे काम करने के लिए चूंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में काम करना पड़ता है, तो पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ साथ जिस मार्केट में हम काम करना चाहेंगे, लेट्स से अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूके मार्केट में काम करूं, तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी का होगा डॉक्यूमेंट्स का, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा जो यूके बेस्ड होगा। तो आज मैं पर्टिकुलरली और यूके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं पिछले वीलॉग में कवर कर चुका हूं। अगर आप उनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीलॉग में जा सकते हैं और वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी आप अमेज़ॉन पे कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी डिटेल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज का हमारा जो लेक्चर है कि हम यूके मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, तो यूके के अंदर भी हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर इन दोनों डॉक्यूमेंटेशन के सेट के साथ हम अपने आप को अमेज़ॉन यूके में रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यूके के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है एड्रेस की, एक फिजिकल एड्रेस की। एड्रेस पता जिसको हम कहते हैं कि यूके के अंदर कोई ऐसा घर या कोई ऐसा जगह जहाँ का पता हमारे पास अवेलेबल हो और हम यूके के जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनको बता सकें कि ये जो एड्रेस है यूके का, इसको हम ओन करते हैं। ओन इन अ सेंस कि अगर इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन आप भेजेंगे, कोई पेपर वर्क आप भेजेंगे रजिस्ट्रेशन के मुतालिक या कुछ वेरिफिकेशन के मुतालिक, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे तक पहुंच जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के लिए एक अदद एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है यूके में। यूके में अगर तो आपके कोई रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं या कुछ ऐसी जान पहचान है जो कि इस चीज़ के लिए विलिंग है कि वो आपको अपना एड्रेस यूज़ करने दें, तो आप उनका एड्रेस ले सकते हैं और उस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं अपने इन तमाम वेरिफिकेशन के लिए। बट अगर आपके पास कुछ ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप यूके में वहाँ पे किसी से कोई एड्रेस बारो कर सकें या कोई आपको दे सके अपना एड्रेस, तो फिर आप वर्चुअल एड्रेस भी बाय कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस बाय करने के लिए या फिजिकल एड्रेस बाय करने के लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कंपनी ये तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है वहाँ पे होती है एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन की। यूके में जो हमें अमेज़न में काम करने के लिए एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम एक लीगल एंटिटी के तौर पे यूके के अंदर रजिस्टर करवाते हैं और ये रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी हाउस पे होती है। इसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। कंपनी हाउस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस जो है वो तकरीबन 12 पाउंड प्लस है और इसकी तमाम करस्पॉन्डेंस ऑनलाइन होती है। जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में आपको एक कार्ड चाहिए होता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड, तो बेसिकली वो कार्ड इसी काम के लिए चाहिए होता है कि यहाँ पे आपने फीसें पे करनी होती हैं। यूके के अंदर जो कंपनी हाउस की इनिशियल फीसेस हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी और इसकी पेमेंट के इमीडिएटली बाद उसी वक्त ही आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाती है और आप इस ईमेल के अंदर आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका कंपनी नंबर ये है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको अपनी कंपनी सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि कंपनी हाउस के अंदर मैं जब जाता हूँ मेन पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्च में जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको नजर आ रही है। कंपनी की क्रिएशन कब हुई, उसका जो लीगल पार्टनर हैं डायरेक्टर्स हैं वो कौन है, और इसका ऑनर का जो एड्रेस है वो पाकिस्तान में है या नेशनलिटी क्या है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी, और इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी। इस रिक्वायरमेंट के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है बैंक अकाउंट खोलने का। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मैं पाकिस्तानी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस बैंक की बात कर रहा हूँ जो कि आपको यूके में अकाउंट खोलना है। यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि वर्चुअली आपको ये सर्विसेज ऑफर करते हैं और आपको बैंक अकाउंट अलाउ करते हैं कि पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप यहाँ बैठ के यूके में अपना अकाउंट खोल लें।
इन केस अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी क्रिएशन में और बैंक अकाउंट ओपनिंग में हमारी कंपनी तमाम तरह की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बैंक अकाउंट खोलें यूके में या कंपनी रजिस्टर करवाएं, तो उसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बैंक अकाउंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखा पाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पर्सनल अकाउंट है, और इस पर्सनल अकाउंट के अंदर मुख्तलिफ तरह की ट्रांजेक्शन्स आपको नजर आ रही हैं जो कि हम रूटीन में करते रहते हैं। और सेकंड नंबर पे मेरा एक कंपनी अकाउंट है। इस कंपनी अकाउंट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंपनी की जितनी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यूके के अंदर, वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी आपको। और इसी तरह जो हमारा अगला स्टेप होता है इस क्रिएशन के अंदर, वो होता है वैट के मुतालिक। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स जो कि यूके के अंदर आपको देना पड़ता है। यूके के अंदर टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बगैर आपका काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाउएवर अमेजोन आपको ये अलाउ करता है कि अगर आप नए सेलर हैं और आप टैक्स रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप एक केस टेकअप करके अमेजोन के साथ अपने आप को टैक्स एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। बट यहाँ पे एक मसला ये आता है कि अगर आप टैक्स एग्जम्प्टेड हैं तो यूके के अंदर जितने बड़े सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो शायद आपको इतना इंटरटेन ना कर पाए, क्योंकि उनकी जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास वैट रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर दो तरह के वैट आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो फ्लैट रेट स्कीम है जिसके अंदर आपको 20% वैट चार्ज होगा, और दूसरा एग्रीकल्चर स्कीम है जिसके अंदर 7.5% आपको टैक्स चार्ज होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं, और वैट का जो टॉपिक है वो अलग से मैं एक डिटेल के साथ कवर करूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम तमाम वैट की जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने कंपनी को वैट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं यूके में, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कंपनी आपको ये तमाम सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वेबसाइट की। तो अगर आपकी कंपनी बन गई है और आपने बैंक अकाउंट खोल लिया है और अपने आप को वैट रजिस्टर करवा लिया है, तो यकीनन आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जितनी बाइंग परचेजिंग और सेलिंग की जो चीज़ें चल रही होती हैं वो इसी वेबसाइट के ईमेल्स के थ्रू चल रही होती हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई वेबसाइट बनवाना चाहें यूके के अंदर, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करके देंगे। हमारी एक पूरी सपोर्ट टीम यहाँ पे काम करती है जिसमें वेब डेवलपर काम करते हैं। और अगर आप इस तरह की कोई सर्विसेज चाह रहे हैं हमारे से, तो वो तमाम सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करके देंगे अमेजोन के बिजनेस के अंदर। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक रिक्वायर्ड होती है वो यूके का एक नंबर चाहिए होता है। सिम नंबर आप कह लें, या फिजिकल सिम या वर्चुअल सिम, जिसके थ्रू आप अपने आप को अमेजोन के रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे आपको पिन कोड्स रिसीव होंगे, और मुख्तलिफ तरह के जो मैसेजेस हैं जो आपके HMRC से और बैंक से रिसीव होंगे, वो यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैंने आपको सारा कुछ तो बता दिया, बट मैंने आपको ये अभी तक नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें यूज़ कहाँ पे होंगी। देखें, जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और एक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं और अपने आप को वैट रजिस्टर करवा लेते हैं, तो ये तीनों चीज़ें लेके और पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स लेके आप अमेजोन पे जाते हैं, और अमेजोन के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं विद पाकिस्तानी डिटेल्स एंड यूके डिटेल्स, जहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यूके का होगा और फिजिकल या रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का होगा। तो इन सारी चीज़ों के क्रिएट होने के बाद आप अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इस अकाउंट क्रिएशन के अंदर अगर आपको किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो, तो हमारी कंपनी आपको ये तमाम सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और इन केस अगर आप अमेजोन पे अकाउंट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई अच्छा अथेंटिक पर्सन अवेलेबल नहीं है या कोई अथेंटिक कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और तमाम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद आप अपना अकाउंट अमेजोन पे रन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग का ये सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इस लेक्चर में कमोबेश सारी ज़रूरी चीज़ें कवर कर ली हैं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ आप पूछना चाह रहे हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं, और हमारी मार्केटिंग टीम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि अगले वीलॉग के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।